वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली जरा ये क्लिप देखें। The latest news break coming in from Chandigarh. The chilling video of the Punjab BJP office blast has now emerged. Now, these are visuals that were recorded on a CCTV camera nearby, where one can see a man hurling a grenade and fleeing from the spot. It's a big statement that's coming in from the Chief of Naval Staff. Chief of Naval Staff Admiral Dinesh Tripathi has made a statement on Operation Sindoor saying Indian Navy's retaliatory action against Pakistan following that barbaric Pahalgam terror attack was about to take place. Now, India was about to target Pakistan from sea. The Chief of Naval Staff said India was just minutes away from striking Pakistan from sea, but did not go through with it because Islamabad requested Delhi for a ceasefire. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ये क्लिप देखा है। आज हम इसी क्लिप से जुड़ी एक ऐसी स्क्रिप्टेड रियलिटी की बात करेंगे जो हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत तेजी से लिखी जा रही है। आज का एपिसोड थोड़ा सा सार्केस्टिक होगा, थोड़ा सा संगीन होगा, बट 100% हकायक पर मबनी होगा। जैसे कि आपने देखी है कि इंडिया के अंदर फिलहाल ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि चंडीगढ़ में बीजेपी के ऑफिस पर अटैक किया गया है और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के इंडिया मीडिया और इंडियन जो अवाम है, जो अंधभक्त हैं, सारी अवाम को नहीं मैं कह रहा, जो अंधभक्त हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेना शुरू भी कर दिया इस चीज को। Oh shit, here we go again. अब इनसे अगर कोई पूछे कि भाई इस सारे वाक्य का या इस सारी सिनेरियो का कोई प्रूफ, लेकिन भाई इनकी कंट्री में प्रूफ की वैल्यू खत्म हो गई हुई है। प्रूफ तो मई के मंथ में जम्मू और पंजाब में बिखरे हुए थे इनकी एयरक्राफ्ट्स की सूरत, ये उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसका ये प्रूफ कहां से लाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है चंडीगढ़ में एक बम धमाका हुआ है जो कि एक हैंड ग्रेनेड का धमाका कहा जा रहा है, जिसके थ्रू एक बीजेपी के ऑफिस के ऊपर अटैक किया गया है। इस सारे सिनेरियो को अगर आप लिंक बैक करेंगे तो जो पुलवामा में हुआ, जो मई में हुआ, वो सेम हमें इसी चीज के बारे में बताते हैं कि इंडिया फिर से कोई फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी सी अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो मई के महीने में भी जब इंडिया के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था ये, जिसमें भी इन्होंने कोई प्रूफ देने की बजाय सिंपल पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया था। 1-2 घंटे के बाद ही पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया था इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इलीगल अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए, जिसके जवाब में जब इनके 8 से 9 जेट्स गिराए गए और जो इनको ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, क्योंकि इनकी अपनी अवाम तो कभी ह्यूमिलिएट होती नहीं है, जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इंडिया की जो बेइज्जती हुई है और स्पेसिफिकली जो इनकी बेइज्जती इनके अपने मीडिया ने करवाई है, इस कदर फॉल्स नैरेटिव को फैला के, इस कदर फॉल्स न्यूज को फैला के, उससे अब इनको एक चीज की समझ आई है कि हम अपनी एयरफोर्स को पाकिस्तान के खिलाफ तो एटलीस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे कि अगर ये अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इस अटैक में ये किस चीज का इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी आर्मी के थ्रू, अपनी एयरफोर्स के थ्रू अटैक करने की कोशिश कर चुके हैं, अपनी पाकिस्तान की एयर स्पेस में भी आके और पाकिस्तान की एयर स्पेस में आए बगैर, बट स्टिल इनको इन दोनों केसेस के अंदर मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अब इंडिया थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहा है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली जरा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, इट विल हेल्प अस अ लॉट। तो अगर इसी सिनेरियो के आप 2 दिन पहले की बात करें तो इनके जो एयर चीफ हैं, एयर वाइस मार्शल, वो एक मंदिर में जाके दुआएं मांग रहे थे कि जो होने वाला है इस टाइम तो भगवान हमारा साथ ही देना। बस हवा निकल गई। और कल इनका नेवी चीफ कह रहे हैं कि हम तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर कराची पर मींस अटैक करने वाले थे यूजिंग देयर ओन एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन इस्लामाबाद ने सीज फायर मांग लिया था तो हम रुक गए। यार अगर आपने पाकिस्तान की इतनी ही माननी होती है या इस्लामाबाद की कहीं हर बात माननी होती है, मुझे एक चीज बताओ, आपने अगर पाकिस्तान की माननी होती है तो आप पाकिस्तान की आर्मी हो या इंडिया की आर्मी हो, आपने अगर अटैक करना है और अगर आप इतने स्ट्रेंथ के अंदर हो तो आप किसी का सीज फायर की रिक्वेस्ट को क्यों मानोगे। ये एक इलॉजिकल सेंस है जो कि इनके अंदर भर भर के पाई गई है। मींस के अब माशाल्लाह यार 1 साल बाद इनकी एक तो आंख खुली है, जो इनके नेवी चीफ हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम तो अटैक करने वाले थे बट इस्लामाबाद ने कह दिया ना करो, तो हमारी गवर्नमेंट तो वैसे ही पानी पानी हो गई कि पाकिस्तान ने हमसे कह दिया, हमने तो माननी है। भाई उस वक्त क्या अलार्म क्लॉक नहीं था आपका बजा? और अगर आपने अटैक करना था तो अटैक करते कैसे? देखो नेवी को ये कभी यूटिलाइज नहीं करेंगे, ये कभी अपनी नेवी को यूटिलाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनकी कोई शिप सिंक हो गई और स्पेसिफिकली इनका अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर से इन्होंने कोई अटैक लॉन्च किया और अगर वो सिंक कर दी गई तो फिर ये किसी को मुंह दिखाने के कभी भी लायक नहीं रहेंगे। और सेकेंडरी, ये एस्केलेशन लैडर के ऊपर इस कदर चढ़ जाएंगे
कि इनके पास सिवाय अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को लॉन्च करने के और कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि इनके पास कोई फेस सेविंग नहीं बचेगी। मार मार के ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने कोई फेस सेविंग ली। वो क्यों? कि इन्होंने मिसाइल्स मार के जी हमने पाकिस्तान के एयर बेसिस में मिसाइल मारे, किधर रनवे पे, जो कि 24 to 48 आवर्स सारा कुछ रिपेयर था। भारी मिस्टेक हो गया सर। अब एक चीज है, इंडिया इस तरह डेस्परेट क्यों हुआ है एक अनदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। देखें, जो इनकी बेइज्जती ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हो गई थी, जो कि अभी भी ये कहते हैं कि जी ऑन गोइंग है, तो हम अपने जो डिस्ट्रॉयड एयरक्राफ्ट्स हैं या जो अपनी चीजें हैं उनके बारे में नहीं बता सकते। देखो, पहली चीज ये डरते हैं अपनी आवाम से, दूसरी इनके अपने मुल्क में इतनी आवाजें उठ रही थी, इनके अपने लीडर्स ये कह रहे थे कि भाई 5 जेट्स तो हमारे गिर गए हैं सारे ऑपरेशन सिंदूर के 1 वीक के बाद। बट इन्होंने अभी तक कोई ऑफिशियल नंबर अभी तक लॉन्च नहीं किया, सिर्फ एक राफेल का बोला था इन्होंने, और वो भी क्या? टेक्निकल मेल फंक्शन। भाई जब एक मिसाइल लगता है तो टेक्निकल मेल फंक्शन आते ही हैं। बात तो सही है। लेकिन इस टाइम इंडिया क्या करना है कि सोच रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस बार उनका प्लान जो है वो सिर्फ बॉम्बिंग नहीं है। सोर्सेज के मुताबिक वो पाकिस्तान की टेरिटरी सर क्रीक, जो कि एक दलदली इलाका है, वहां पर कब्जे का सोच रहे हैं। पहली चीज, वो यूजलेस टेरिटरी है, वहां पर एक तो उसको डिफेंड करना बहुत डिफिकल्ट है, तो ये वहां पे करेंगे क्या? एक ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटजी के थ्रू, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, इट्स गोइंग टू बी अ ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटजी वेयर दे जस्ट पुश देयर आर्मीज एंड दे ट्राई टू होल्ड इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ये उसको होल्ड करेंगे और सारे इंटरनेशनल मीडिया को कहेंगे कि देखें पाकिस्तान तो अपनी टेरिटरी लूज कर चुका है, ताकि इनके पास थोड़ी सी पॉलिटिकल ड्राइव आए और इलेक्शन से पहले ये लोगों को थोड़ा और पागल बना सकें। अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम इनकी डेस्परेशन इस कदर थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि इनका अपना मीडिया भी इनसे सवाल पूछ रहा था। उस मीडिया को नहीं जो कि इनसे फेक नैरेटिव फैला रहा था, इनका अपना मीडिया भी, कुछ लोग हैं जो इनसे सवाल पूछ रहे थे। हर तरफ पाकिस्तान का नैरेटिव चल रहा था, क्योंकि दुनिया ने क्रैश साइट की असली सबूत देख लिए थे। अब इन्होंने अपनी उस ग्लोबल एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए बीजेपी ने एक अनदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग कर रही है। मार्क माय वर्ड्स दोस्तों, अगले आने वाला 1 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इंडिया अगेन एक चीज भूल रहा है कि पाकिस्तान एक आर्म्ड नेशन है, न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है, और ये जिसके साथ खेल रहा है ये कोई आम मुल्क नहीं है। इफ दे ट्राई टू कैप्चर द पाकिस्तान टेरिटरी, पाकिस्तान विल यूज देयर न्यूक्लियर आर्सेनल। एंड ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप अगर किसी न्यूक्लियर आर्म नेशन के ऊपर अटैक करते हो और उनकी टेरिटरी के ऊपर कब्जा करने की ट्राई करते हो, तो पाकिस्तान ने नसर किस लिए बनाया हुआ है? अगर ये अपनी ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटजी या अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को यूज करेंगे, अपने टैंक्स को लार्ज नंबर में मोबिलाइज करेंगे, तो पाकिस्तान भी उनको रोकने के लिए ऑब्वियसली टैक्टिकल न्यूक्स को इस्तेमाल करेगा। अब ये कहेंगे हमें तो नहीं था पता। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। देखो, पाकिस्तान ने फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर साइन नहीं किए हुए। पाकिस्तान अगर अपनी इंटेग्रिटी को लूज होता देखेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ही पहला अटैक करेगा इनके ऊपर, और फिर जो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, बल्कि इस पूरे रीजन को जो मुंह की खानी पड़ेगी, वो फिर इनके कंट्रोल में भी नहीं रहेगा। आज की वीडियो थोड़ी सी सीरियस थी, तो आपका क्या ख्याल है? क्या बीजेपी इस बार वाकई सर क्रीक पर कोई एडवेंचर कर सकती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। स्ट्रेटजिक पाक को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।